कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं आपकी अंकुर वर्कबुक का सप्ताह 16। इससे सब पहले के सारे वीडियो हमारे 15 सप्ताह तक आ चुके हैं अंग्रेजी के, और मैथमेटिक्स के 30 सप्ताह तक के वीडियो हमारे आ चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, जो इस चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे बढ़ें। और इससे पहले कि आपको 15 सप्ताह पहले देख लेने होंगे, उसके बाद इस 16वें सप्ताह का वीडियो आप देखें। और जब भी बच्चों आप वीडियो देख रहे हैं, अपनी FLN की वर्कबुक, जो अंग्रेजी की वर्कबुक है, उसको खोल करके सामने रखें, है ना। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको फिल कर लेना है। अगर आपको आवाज़ में अगर ऐसा लगता है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो आप आवाज़ को स्लो करके अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आज क्या करना है बच्चों, आपको 2 चीज़ें सीखनी है। सप्ताह 16 का ये प्रथम दिवस है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं बच्चों, आपको सीखनी है। ऐसे किसी से पूछते हैं हम, आपसे हिंदी में पूछता हूँ पहले मैं आपसे, कि आप, जैसे आपका नाम है आसमा, कुछ भी हो सकता है, आपका नाम रवि हो सकता है, गौरव हो सकता है, खुशी हो सकता है, जया हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो वेयर डू यू लिव रवि। तो मान लो मैंने रवि से पूछा कि रवि आप कहाँ रहते हो, है ना। तो बस यही 2 जवाब हैं। मान लो ये रवि है और ये गौरव है। तो रवि से पूछा गया वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव रवि। तो रवि कहेगा आई लिव इन भोपाल, अपनी जगह का नाम बताएगा। 2 चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं, व्यक्ति का नाम और जगह का नाम। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ ये लड़की आसमा, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव आसमा, ठीक है। आसमा से पूछा है किसी ने, इस लड़की ने पूछा इस आसमा से, वेयर, वेयर माने होता कहाँ, डू यू लिव आसमा, आसमा तुम कहाँ रहती हो। मैं हिंदी में लिखता हूँ इसको, पहले पढ़ते हैं वेयर डू यू लिव, डू यू लिव, और लास्ट में आसमा। तो इसी तरीके से बच्चों आपको बोलना सीखना है, वेयर डू यू लिव आसमा। तो आसमा से आपने पूछा कि आसमा तुम कहाँ रहती हो, तो आसमा कहेगी आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहती हूँ। आई लिव इन भोपाल, तो जगह का नाम बताना है। तो आई लिव इन, ये 2 चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है, आई लिव इन और आपके शहर का नाम, किस शहर में आप रहते हो। ठीक है, तो वेयर डू यू लिव, यह आपका नाम जिससे आप पूछ रहे हो, तो वो कहेगा आई लिव इन, यहाँ शहर का नाम जहाँ वो रहता है। 2 चीज़ें हैं। अब मान लो ये लड़की, इससे पूछा जाएगा, ये क्या है, ये आसमा है, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव आसमा, ये बाला हो सकती है, तो वेयर डू यू लिव बाला, ठीक है। मान लो इस लड़की का नाम क्या है, बाला है ये लड़की, तो वेयर डू यू लिव बाला। तो बाला कहेगी आई लिव इन सांची रोड, जगह का नाम है सांची रोड, सांची रोड पर रहेगी। ठीक है, बस जगह का नाम बताना है। कोई गांव का नाम लोहारी बता दो। अब इससे पूछा गया है वेयर डू यू लिव आरिफ, आरिफ तुम कहाँ रहते हो, तो आई लिव इन रायसेन, रायसेन जगह का नाम डाल दो। तो इस तरीके से आपको जगह के नाम डालने हैं। पहले वेयर डू यू लिव, यह लड़के का नाम आएगा। वेयर डू यू लिव, यह लड़के का नाम, लड़का लड़की जिससे पूछ रहे हो, लड़का या लड़की का नाम। अब जरूरी नहीं है जो चित्र में है उसी का नाम आपको पता हो, लड़का या लड़की का नाम, ठीक है। वेयर डू यू लिव और नाम, ठीक। यहाँ शहर का नाम, बस शहर हो, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, उसका नाम बस। अब मान लो ये कौन है, ये ये लड़की है, वेयर डू यू लिव, ये कहेगी आसमा से, वेयर डू यू लिव आसमा, सफ़ेद कपड़े वाली लड़की का नाम है आसमा, वेयर डू यू लिव आसमा। तो आसमा कहेगी आई लिव इन, अपनी जगह का नाम बताएगी। तो आसमा कहाँ रहती है, भोपाल में रहती है, या मान लो दिल्ली में रहती है, DELHI, गांव का नाम। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों इसको आप भर पाओगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पर फिर से आपको भरना है, ये ऑप्शन है आपके
लिव, डू, यू, वेयर और ऑन। तो सबसे पहले आता है वेयर। तो पहले खालिस्तान में हम भर देंगे बच्चों वेयर। क्या भर देंगे? वेयर। ये लिखा है वेयर, ये वेयर भर देंगे यहाँ पर पहले खालिस्तान में। ठीक है बच्चों, इसमें भरेंगे वेयर। तो पहली खालिस्तान में भरो वेयर डू लिखा है, यू लिव आसमा। आसमा से पूछा गया है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हो। दूसरे वक्त देखो आई लिव इन, तो आसमा क्या कहेगी? आई लिव इन। दूसरे में भर दो लिव, LIVE। तो आई लिव इन भोपाल, मतलब आसमा कह रही है मैं भोपाल में रहती हूँ। सी नंबर देखो वेयर डू, इसमें आएगा यू। क्या जाएगा बच्चों? यू। देखो ये भी भर गया। तो वेयर डू यू लिव सविता, तो सविता कहेगी आई लिव इन या ऑन, ये ऑन आ जाएगा ऑन। सांची रोड, ये कहाँ रहती है सविता? सांची रोड पे रहती है। इसको भरो वेयर, यहाँ पर तो डू, ये वाला डू। तो वेयर डू यू लिव आरिफ, आरिफ कहाँ रहता है? तो आई लिव इन या ऑन, आई लिव ऑन नेहरू नगर। आरिफ नेहरू नगर में रहता है। अगला भरो वेयर डू यू लिव, किसी का नाम आएगा यहाँ पर, तो मान लो बाला कर दो, वेयर डू यू लिव बाला, है ना। यहाँ पे हालांकि खालिस्तान दिया नहीं है, तो किसी न किसी का नाम आएगा, वेयर डू यू लिव बाला, ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट में ये प्रश्न आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर से प्रश्न है। अब जो प्रश्न है बच्चों ये उम्र के बारे में है। पहले आपका गांव पूछ लिया कहाँ रहते हो, अब ये उम्र के बारे में है। ये लड़की का नाम है आसमा, इस लड़की का नाम है सविता। तो ये लड़की इससे पूछ रही है हाउ ओल्ड आर यू सविता। देखो इसको पढ़ते हैं हाउ, HOW को पढ़ते हैं हाउ। ओल्ड, ओल्ड माने उम्र, आर यू, हाउ ओल्ड आर यू सविता। आसमा ने सविता से पूछा है तुम कितने साल की हो। तो सविता क्या कहेगी? आई एम 8। ये रही सविता, ये कह रही है आई एम 8, मैं 8 साल की हूँ। 8 मन होता है 8। ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तो ये सविता पूछ रही है किससे? ये आसमा से पूछ रही है। एक दूसरे से लड़कियां इनकी उम्र पूछ रही हैं। तो हाउ ओल्ड आर यू सविता, सविता पूछ रही आसमा से, ASMA आसमा से। ये रही आसमा। ठीक है। तो आसमा क्या कहेगी? ये आसमा कह रही है आई एम 9, मैं 9 साल की हूँ। ठीक। तो हाउ ओल्ड आर यू, तो आसमा पूछ रही है तो किससे? बाला से। तो हाउ ओल्ड आर यू बाला। बस बिल्कुल लास्ट में नाम जोड़ना है आपको। तो ये आसमा पूछ रही है बाला से हाउ ओल्ड आर यू बाला। तो बाला क्या कर रही है? ये रही बाला, आई एम 8, ये कह रही मैं 8 साल की हूँ। फिर बाला पूछ रही है किससे? आरिफ से, हाउ ओल्ड आर यू आरिफ। बस। तो हाउ ओल्ड आर यू, इतना याद रखना बच्चों आपको, हाउ ओल्ड आर यू। सवाल पूछेंगे तो क्या कहेंगे? हाउ ओल्ड आर यू, लास्ट में नाम। ठीक है। अब देखो आरिफ क्या कह रहा है? आरिफ कह रहा है बच्चों आई एम 9, मैं 9 साल का हूं। ठीक है। ठीक। तो हाउ ओल्ड आर यू, जैसे तुम्हारा नाम, ये किसी और का नाम आएगा यहाँ पर, है ना। आरिफ का कह रहा है हाउ ओल्ड आर यू। आरिफ किससे कह रहा है? मतलब तुमसे कह रहा है, रवि से। तो रवि लिख दो। हाउ ओल्ड आर यू रवि, हाउ ओल्ड आर यू गौरव, हाउ ओल्ड आर यू सौरभ, ऐसे। ठीक है। तो सौरभ क्या बोलेगा? आई एम 9, मैं 9 साल का हूँ। आई एम 8, मैं 8 साल का हूँ। आई एम 6, मैं 6 साल का हूँ, ऐसे। चलो बच्चों, ये पाठ में आपके जो नाम आए हैं आरिफ, सविता, निशा, भोला, इन सब के नाम की स्पेलिंग है बेटा, है ना। तो ये स्पेलिंग आपको सही करनी है। जैसे आसमा की स्पेलिंग है ASMA। बाला की स्पेलिंग देखो जरा, BALA, ये बाला की स्पेलिंग है। ये बच्चों किसकी स्पेलिंग बताओ जरा? ये सविता की है, तो SAVITA, ये सविता की स्पेलिंग है। ये आरिफ है बेटा, देखो ARIF। ये जो पाठ में नाम आए हैं उनकी स्पेलिंग बनानी है आपको, है ना। ये देखो क्या है? भोला, BHOLA, ये भोला है बेटा, है ना। स्पेलिंग आपको याद रखनी है। ये क्या है बच्चों बताओ जरा, लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ। ये है निशा, NISHA। थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, निशा है ये बच्चों। ठीक है बच्चों। चलिए, ये कोई अप्पू,
डबल पी यू, अप्पू। तो ये बच्चों के नाम है बच्चों, है ना। सबसे पहले बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो टीचर्स अड्डा एमपी पर, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें और अपने गांव का नाम लिखें कि आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हो। चलिए, ये वाली एक्सरसाइज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण है और सरल भी है। यहाँ आपको क्या देखना है बच्चों, एक तो जो वाक्य खत्म होता है वहाँ पर आपको लगाना है फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप कैसा होता है, ऐसा बिंदी जैसा, ये बिंदु लगा हुआ है, ऐसा पॉइंट ये लगा है। और एक आपको देखना है बच्चों के कैपिटल लेटर्स बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। जब वाक्य की हम शुरुआत करते हैं वहाँ पर कैपिटल लेटर्स मतलब इस प्रकार की एबीसीडी होनी चाहिए, कोई भी अक्षर पहले प्रकार की एबीसीडी में होना चाहिए इस प्रकार से। और तीसरा जो चिन्ह आपको देखना है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये वाला नहीं था, ये जो लगा हुआ ऐसा। अगर वाक्य में प्रश्न पूछा गया है तो लास्ट में ऐसा निशान आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए गौर करते हैं। पहला वाक्य देखो जरा, दिस इज, तो बेटा यहाँ गलती क्या है बेटा, देखो पहला अक्षर कैसे कर दिया इसने, स्मॉल कर दिया है, इसको ऐसे लिखेंगे THIS, दिस इज माई बुक। इस तरीके से ये वाक्य आपको लिखना है। और लास्ट में देखो यहाँ फुल स्टॉप भी लगाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। अब ये सही हो गया, दिस इज माई बुक। इसको देखो जरा, पहला इसने स्मॉल कर दिया, इसको कैपिटल करो, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है। ये प्रश्न है तो यहाँ ऐसा प्रश्नवाचक आएगा। इसमें भी देखो सी स्मॉल है, इसको कैपिटल करो, कैन यू डू, HI, बेटा आई देखो, आई हमेशा कैपिटल आता है, ये वाला, ये HI डू, जैसा मैं बोलता हूं वैसा कर सकते हो क्या, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। देखो ये भी आता है, हाउ ओल्ड आर यू बाला, है ना, तो देखो हाउ H कैपिटल आएगा, हाउ ओल्ड आर यू बाला। बच्चों एक चीज और याद रखो, जब किसी का नाम आता है तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनता है, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे ही सलमा एज 9 ईयर्स ओल्ड, तो देखो सलमा है तो SALMA, सलमा एज 9 ईयर्स ओल्ड। सलमान नाम है, बाकी की शुरुआत में आ रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो सलमा एज 9 ईयर्स ओल्ड, इस प्रकार से आपको ये कर देने हैं। चलो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज बेटा बच्चों, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, ये सभी को करनी है मेरे साथ में। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे आपको वाक्य बनाने हैं, एक वाक्य दिया गया है, देखो यहाँ लड़के का नाम है रामू, तो बोलेगा हेलो आई एम रामू, ऐसे लिखना है आपको, हेलो आई एम रामू लिख दिया। ये लड़का 8 साल का है तो आई एम 8, मैं 8 साल का हूँ। ये कहाँ रहता है बच्चों, ये भोपाल में रहता है, तो आई लिव इन भोपाल, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे ही वाक्य बनाने हैं। और ये इसको क्या पसंद है बच्चों, इसको आम खाना पसंद है, तो आई पूरा ऐसा कैसा, आई लाइक टू ईट मैंगोज, देखो लाइक्स टू ईट, ऐसे आई लाइक टू ईट मैंगोज। ठीक है, चलो एक बनवाता हूँ फिर मैं आपके साथ में, बिल्कुल ऐसा कैसा ही। दूसरा लड़का कौन है बच्चों, निशा है, लड़की है निशा, तो हेलो आई एम रामू किया था, इसमें लिखेंगे हेलो आई एम निशा, हेलो आई एम निशा। ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ। ये रामू 8 साल का था, आई एम 8, तो निशा कितने साल की है, 9 साल की, तो लिखो आई एम 9, आई एम 9, 9 लिखो ऐसे, फुल स्टॉप लगाओ। ये कहाँ रहता है, भोपाल में, रामू कहाँ रहता था बच्चों, भोपाल में, तो निशा कहाँ रह रही है, रायसेन रोड, तो लिखो आई लिव ऑन रायसेन रोड, RAISEN रोड। ठीक है, हाँ इसको क्या पसंद था, आई लाइक टू ईट मैंगोज, रामू को मैंगोज पसंद थे यहाँ पर, तो निशा को क्या पसंद है, एप्पल्स, तो लिखो आई लाइक टू ईट एप्पल्स, आई लाइक टू ईट एप्पल्स, APPLES। बिल्कुल बेटा देख देख के लिखना है, जैसा इसमें लिखा हुआ है। ये हो गया, हेलो आई एम निशा,
आई एम 9, आई लिव ऑन रायसेन रोड और आई लाइक टू ईट एप्पल्स। ठीक है, चलिए इस तरीके से सब जोड़ जोड़ के लिखना है। देखो तीसरा लिख के बता दूं मैं आपको, ये वाला, ये बोलेगी हेलो आई एम सविता, क्या लिखेगी? हेलो आई एम सविता, हेलो आई एम सविता। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर क्या, आई एम 8, ये रामू 8 साल का था, ये कितने साल की है? ये भी 8 साल की है। तो देखो आई एम 8, आई एम 8, मतलब ये सविता 8 साल की है। रामू रहता था भोपाल में, तो आई लिव इन भोपाल। ये सविता का रहती है सांची रोड पर, तो देखो आई लिव ऑन सांची रोड, आई लिव ऑन सांची रोड। सांची देखा है बच्चों किसी ने आप में से? हाँ, तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपने सांची देखा है तो कहाँ पर देखा है ना? सांची में क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। रामू को क्या पसंद था बच्चों? इसको आम खाना पसंद था, आई लाइक टू ईट मैंगोज। सविता को क्या पसंद है बच्चों? तो आई लाइक टू ईट बनानाज, इसको केले पसंद हैं, तो आई लाइक टू ईट बनानाज, आई लाइक टू ईट बनानाज। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, दो जो बच्चे बेटा 4 और 5 नंबर के, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं लिख करके कि कैसे आपने ये किया है। तो चलिए बच्चों, आज तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, है ना, उनके जवाब मुझे दे करके जाएं। चलिए धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।